जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रकाश संश्लेषण को। इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की पूरा वीडियो नहीं है, आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके मिलेगा, क्योंकि बाबू हम ढेर देर तक के वीडियो नहीं बना सकते हैं, कुछ कारण है, ठीक ना। उतना चर्चा करना जरूरी नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की ओर कि प्रकाश संश्लेषण आखिर होता है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं बाबू, ध्यान देना। तो प्रकाश संश्लेषण समझिएगा बढ़िया से। पौधा होता है ना, पेड़ पौधा जानते हैं ना, जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। पौधों या पौधा या पौधे जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आप शायद जानते होंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं जानते होंगे, जानते होंगे, लेकिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बाबू हम लोग जानते हैं पौधे वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं। सही बात है, नहीं बात है। पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और O2 छोड़ता है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वो खींचता है और O2 छोड़ता है। जैसे कि हम लोग बाबू ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। उसी तरह से पौधा CO2 ग्रहण करता है और O2 छोड़ते हैं। कौन बताए थे? जेने सेनेवियर ने। कब बताए थे? 1782 में बताए थे। क्या आपको पता है? कमेंट करके बताओ। तो पता था? कमेंट करके बताओ। फिर अगला, CO2 के अलावे जल भी ग्रहण करते हैं बाद में। पहले समझो, पहले आगे बताएं कि CO2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कौन बताएं? जेने सेनेवियर ने। कब बताएं? 1782 में। लेकिन उसके बाद बोले निकोलस जी ने कि केवल यही काम नहीं करते हैं बल्कि CO2 के अलावे जल भी ग्रहण करते हैं। कौन बताएं? निकोलस जी ने। कब बताएं? 1804 में। और एक बात और बताएं कि इसी के संयोग से ग्लूकोज का निर्माण भी होता है। ग्लूकोज जो बनता है बाबू, जल के संयोग से ही बनता है। कौन बताए थे ये सब बात? निकोलस जी ने। कब बताए थे? 1804 में। डेट तारीख याद रखना, जिस तरह से अपने गर्लफ्रेंड के मोबाइल नंबर याद रखते हो। समझ गए? हाँ। चलिए अगला, ग्लूकोज के निर्माण में सूर्य की आवश्यकता। हाँ, फिर बताया कि ग्लूकोज के निर्माण में सूर्य की आवश्यकता होती है। कौन बताएं? जूलियस जी ने। कब बताएं? 1845 में। कब बताएं? 1845 में। कौन बताएं? जूलियस जी ने। क्या बताएं? क्या बताएं बाबू? ग्लूकोज के निर्माण में सूर्य की आवश्यकता होती है। समझ गए बात को? समझ में आया ना जी कि नहीं आया? आया होगा। चलिए एगो नोट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। O2 जल से उत्पन्न होता है। जो पौधा जो होते हैं बाबू, या पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं, वो O2 मतलब कि उसका ऑक्सीजन जो जल से उत्पन्न होता है। नहीं समझ में आया? मतलब कि बाबू पेड़ पौधा ऑक्सीजन जल से ग्रहण करते हैं। कहां से ग्रहण करते हैं? जल से। CO2 से नहीं, CO2 से नहीं। ये ना सोचना एगो बातिया कि हम लोग जानते हैं कि जो पेड़ पौधा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है, ऑक्सीजन को बिकता है, लेकिन जितना खींचता उतना बिकता है। लेकिन हम लोग के मन में, हम लोग के नहीं, हमको नहीं, तुम लोग के मन में भ्रम होगा कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से तो उत्पन्न होता होगा। जी आप गलत हैं, आप गलत हैं हुजूर। ये ऑक्सीजन जल से उत्पन्न होता है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, लेकिन बराबर मात्रा में होता है कि जितना O2 बिकता है उतना CO2 ग्रहण करता है, जितना CO2 बिकता है उतना O2 ग्रहण करता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि CO2 से ऑक्सीजन बिकता है। जी नहीं,
ऑक्सीजन कहां से मिलता है? जल से। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक लाइक कर दीजिए, कर दिए? कमेंट कर दीजिए, कर दिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, कर दिए? बड़ी आप समझदार हैं जी, मेरा बात मानते हैं आप। वाह, भगवान करे आपको बहुत ऊंचा तक पहुंचाए, और मेरी दुआ भी आपके साथ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।